रंग से रस की सृष्टि होती रहती है। दृष्टि में रस है, इनके वचन में रस है, इनके क्रियाकलाप में रस है। दुर्दास जी ने लिखा है ना, भू डूब डूब जात पिय रूप के तरंगन में, जब प्यारी बातन के रंग में ढरती है। वार्ताओं में विलक्षण आनंद है, और जिस ओर इनकी दृष्टि पड़ जाती है वहीं रस की सृष्टि हो जाती है। तो रंग निधि सहचरी अभिलाषा करती है, हे रंग निधि, आप जो नहीं नहीं इति वचन बोलेंगी, बोल रही हैं, वो कैसे बोल रही? बोले सब भ्रू विभंग, अपनी सुष्ट भ्रुकुटी लता को नर्तन पूर्वक, ये भ्रुकुटी का नर्तन और सुंदरी नायिका का किसके हृदय में नहीं चुभ जाता है? लोक में बड़े बड़े आख्यान सुनने को मिलते हैं, पुराणों में वर्णित है। पुरंजन का आख्यान देखो, और भगवान श्री कृष्ण ने तो एकादश में कहा, यह करोति पदाक्रांतो भ्रूविजंभेण केवलम बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशा। ये स्त्री मई जो मेरी माया है, इसने किसको जीत नहीं लिया? ये सारे विश्व को, बड़े बड़ों को अपने चरणों में इसने लोटपोट करा दिया है। केवल एक ही बल इसका है। वैसे तो अन्य बलों का ये प्रयोग करे तो क्या पता क्या हो जाए। केवल भ्रूविजंभेण केवलम, एक भ्रुकुटी के विलास में। और यहां तो दिव्य सृष्टि की बात है, माया की सृष्टि, और माया के भ्रुकुटी विलास में मोहित होकर के नरक के गर्त में जाने वालों की बात तो इससे सर्वथा ही दूर है। ये तो जैसे एक रत्ती स्वर्ण से सुमेरु की कल्पना की जाए, क्योंकि लोक में रहने वाला प्राणी लोक से ही अलौकिकता की कल्पना करेगा। ये दिव्य देश अलौकिक है। स्वामिनी के भ्रुकुटी विलास में क्या है? वही जो सबसे बड़ा समर्थ है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कथारसेन, जिसके एक भ्रुकुटी विलास से विमूर्छित हो जाता है वह जो अखंडैक ज्ञान निधान है, जो सबको अनुशासित करता है, वो अपना अनुशासन भूल ही नहीं जाता, अनुशासित हो जाता है। सब्रू विभंग मतिरंग निधे कदाते श्री राधिके। श्री हरिलाल जी व्यास ने राधिके शब्द में बड़े सुंदर भाव दिखाए। बोले अभी तक आचार्य चरण ने कहीं भी राधिका शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रथम श्लोक से लेकर के इस नवम श्लोक में राधिका शब्द का प्रयोग किया। नाम निर्देश तो पहले किया ही नहीं। राधा रुदान में दिव्य निधानमस्ति, जिस वृंदावन में राधा नामक एक दिव्य निधान है, पर यहां पर राधिके शब्द संबोधन किया। इसमें जो कह उपसर्ग लगाया गया उसमें उन्होंने 7 भाव दिखाए। इसमें 7 अर्थ भरे हुए हैं। पहला भाव तो है अज्ञाते का। शब्द में जैसे अनिर्वचनीयत्व भरा होता है, जिसके संबंध में सर्वसामान्य का विशेष लोग भी कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। श्री राधा वह तत्व है जिसके संपूर्ण ज्ञान से अपरिचित हैं प्राय सब, इसलिए वह अनिर्वचनीय है और अज्ञात है। दूसरा अर्थ दिया है इसमें अज्ञाते कुत्सिते,
एक कुत्सित भाव भी है। कुत्सित शब्द तो बड़ा भोड़े अर्थ में है। कुत्सित भाव क्या है? कुत्सित ये है कि जब प्रियतम दीनाति दीन हो जाते हैं, चरणों में विलुंठित होते हैं और एक चुम्बन एक परिरंभण की याचना करते रहते हैं, छार छार आंसुओं से रोते हैं, पादतल को स्पर्श करके सहला करके कृपा की याचना करते रहते हैं, तब भी ये कठोर पिघलती नहीं है, तब भी इसमें पिघलन नहीं आती है, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। ध्रुवदास जी ने लिखा, अरे तासो ऐसी चाहिए जो तन मन रहो हार। जिसने अपना तन हार दिया, अपना मन हार दिया, तन समता राखी जो बढ़ाई। और इसी भाव को पूर्व में श्री हरिवंशी महाराज कह आए हैं, कच संयमन ब्याज भुज दर्शति मुस्कन बदन विकास, हा हरिवंश अनीत रीति हित कत डारत तंत्रास। ये बड़ा कुत्सित भाव हुआ तुम्हारा किशोरी जी। तुमने अपनी छविछटाओं के प्रदर्शन से पूर्व ही अपनी बिखरी हुई एक लठ के सौंदर्य से जिनके तन को, मन को, प्राण को आबद्ध कर लिया है, अब तुम घूंघट हटा करके खुली हुई केश राशि की मुखमंडल की छवि और दोनों भुजलताओं को उठा करके अपने कबरी के साथ उस लट को बांधने में जो छवि छटा प्रदर्शित कर रही हो, ये तो वही हो गया जो एक फूल की माला मार दो तो ही मर जाए, उसको तुम तलवार मारो। है? एक पुष्प की प्रहार से जिसके प्राण जा रहे हो, उसको कोई तलवार से वेदन करने लग जाए। हाँ, हरिवंश अनीत रीति हित। तुम्हारे इस परम अनिर्वचनीय रूप में, करुणामय कृपामय रूप में, रसमय रूप में, आनंदमय रूप में प्रियतम के प्रति इस प्रकार की कठोरता, ये कुत्सित भाव है। पर ऐसा क्यों है? बोले ये सहज रस की वृद्धि के लिए होता है। जो जो ये नाही करें त्यों तो निकसे रंग। आसज्य की ओर से जो निषेधात्मक वचनावली है, निषेधात्मक क्रिया है, वो नायक के हृदय में रस की क्षणे क्षणे अभिवृद्धि करती है। तो अज्ञाते कुत्सिते और एक भाव अज्ञात का, दूसरा कुत्सित का और तीसरा संज्ञाया। संज्ञायाम, इनका नाम भाई राधा है। शास्त्रों ने बताया है राधा है ये राधात संसिद्धौ, ये समस्त सिद्धियों की सिद्धि है। इनके चरण तल में कोटि कोटि सिद्धियां विलुंठित होती रहती हैं। इनकी चरण महिमा, इनकी स्वरूप महिमा, इनकी रस महिमा, इनकी स्वरूप गरिमा किन्हीं शब्दों में प्रकट नहीं की जा सकती। जगह जगह इनको रंग निधि, प्रेमोल्लासिक सीमा, अनुराग मूर्ति, रसमूर्ति तवी अताब, न जाने कितने कितने शब्दों से इनको विभूषित किया गया है। ये अत्यंत उत्तम महिमामयी है, जिनको राधिका कहा जाता है। क्या क्या नहीं है इनमें, जितना भी आनंद रस प्रेम का पक्ष है, सबका सब मानो यही परिपूर्ण रूप से भरा है। और अनुकंपन है, एक अर्थ अनुकंपा का भी किया है कि इनके स्वरूप में अनुकंपा भी है, और दूसरा भाव दिया है कि ये सबकी अनुकंपा की पात्र है। अपने पिता श्री विश्वानु राय की लाडली है, उनकी अनुकंपा की पात्र है। माता कीर्ति की अनुकंपा पात्र है। सास ससुर कहे जाने वाली श्री यशोदा रानी नंदराय की अनुकंपा की पात्र है।
और इनका जो सहचरी सखी समुदाय है वो भी इनके प्रति अनुकंपा, इनके स्नेह में अनुकंपा की भावना रखता है और स्वयं दूसरों पर अनुकंपा करने की प्रतिमूर्ति है ये। जैसे कि सहज स्वभाव पर नवल रंगीली जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो जो दूसरों से अनुकंपित होता है वो सहज मानमय, गर्वमय और अपने आप में गौरवता का अनुभव करने वाला होने के कारण बोले इनको राधिका कहा गया है। और ये सबसे बड़ी भी है और अपने आप को बहुत ही छिपाई हुई रखती है। तो इस प्रकार से इनमें अनेक भाव विद्यमान हैं। अनुकंपा का भाव विद्यमान है, अज्ञात स्वरूप है और स्नेह की दूसरों की निधि है, बाचे हृष्य का इत्यादि। तो इसलिए राधिका कहा गया। नहीं नहीं तिग्रह क्षणों में, ये रसमय वचन है। इस संपूर्ण श्लोक में श्रृणोमी सुनूंगी, सुनती हूं, अभिलाषा प्रारंभ की थी और वर्णन आ गया ऐसा सुन रही हूं। तो इसमें टीकाकार ने अर्थ दिखाया है कि जब भाव की विभोरता में आ गई सहचरी, सुनूंगी इस अभिलाषा की प्रतिज्ञा करते हुए सुनती हूं ऐसा अर्थ कर दिया गया। केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थतैक परिरंभ रसोत्सवाया सभ्रू विभंगमतिरंग निधेः कदाते श्री राधिके नहीं नहीं गिरः शृणोमि। ये नहीं नहीं वचन क्यों है? तो वहां बताया कि अभी अवस्था में छोटी है, किशोरावस्था का उद्गम है, प्रारंभ है, इसलिए अधिक व्याख्यान नहीं कर पाती है, केवल एक ही शब्द का उच्चारण करती हैं। चित्त के भीतर भीति का उदय हो रहा है। नायक प्रियतम की उपभोग्या होने के कारण नायिका किशोरी के अंतर्मन में प्रियतम के मिलन अथवा उसको परिरम्भण देने में जो किसी एक अज्ञात भय की परिकल्पना है उससे अभिभूत होने के कारण अंतर में सदैव होते हुए भी, प्रीति युक्त होते हुए भी कठोर वचनावली का उच्चारण करती हैं और यही मुग्धा नायिका के रसरूपता का संकेत है, वर्णन। इस प्रकार से इस श्लोक में कुछ ऐसी योजनाएं आ रही हैं आगे। अभी तो उपक्रम है राधा रस सुधा निधि का, रसरूपा के रसदान का, जिसे श्रवण करने के लिए बहुत बड़े और वर्णन करने के लिए भी जैसी श्रोता की मनस्थिति वैसी ही वक्ता की मनस्थिति होनी चाहिए। इसलिए महानुभावों ने इन वर्णनों को आस्वादन के लिए मौन मौन में आस्वादन करने का आदेश किया है। ये वर्णन के प्रसंग नहीं है, पर वृंदावन धाम है और सदा हृदय रसिक जनों का समुदाय है और वृंदावन धाम में इसकी चर्चा नहीं हो तो फिर कहां चर्चा हो। ये बात अवश्य है कि ये नहीं जाना जाता कि कौन किस रस का, किस वार्ता का कितना अधिकारी है। बहुत पुरानी बात है। सेठ प्रभुदयाल जालान जीवित थे, उनने आग्रह किया तो 42 लीला की कथा उनके प्रांगण में होने लगी, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वृंदावन में रसकथा की भीड़ मैंने अपनी आंखों उन दिनों बहुत बड़ी देखी। उनका संपूर्ण प्रांगण भीतर बाहर भर जाता था,
छतों में लोग बैठ जाते थे, गलियों में होते थे। एक प्रसंग चला 16 श्रृंगार का, उसमें सुचिता शील स्नेह गति चितवन हास विलास, कच गूथन सीमंत शुभ भाल तिलक सुखरास, भाल तिलक सुखरास नैन अंजन अतिशो है, बीरी बदन सुदेश चिबुक मुस्कन मन मोह है, जावक मेहंदी अंग राग भगवत नित मुदिता, ये 16 श्रृंगार मुख्यता में वर सुचिता। सुचिता पवित्रता, शील सदाचार, चारित्र्य, स्नेह, गति और चितवन। एक एक का वर्णन एक एक दिन होता चला। चितवन का जब वर्णन आया तो प्रेम के देश में तो चितवन का स्थान बहुत बड़ा है? एक चितवन में लोटपोट है। देखो अरे ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, वही तो चितवन है, और क्या चितवन है। तो एक बुंदेलखंड की एक बड़ी शिष्ट शब्द शिक्षित महिला प्राध्यापिका थी, वो अब रिटायर होकर के वृंदावन वास कर रही थी, राधा वल्लभी थी। कथा समाप्ति हुई, हम अपने डेरे पर आ गए कमरे में, तो वो आई, बोले हम 1 मिनट आपसे बात करेंगे। हाँ कहिए। कह लगे आप इस प्रकार के वर्णन न किया करें। मैंने कहा आप कल से कथा मत आया कीजिए, आप कल से कथा मत आइए। बोले क्यों? मैंने इसलिए कि आपने ये प्रश्न किया। अरे वृंदावन धाम में किशोरी की चितवन का वर्णन हो रहा है, प्रियतम की चितवन का वर्णन हो रहा है, तुम्हारे मन में मलिनता है, तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध नहीं, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। ये वो कथा है, अपना सब कुछ उस पार फेंक आओ। रजनीश कहता था, रजनीश ने लिख करके रखा था, तुम मेरे पास आओ तो अपना दिमाग और अपने जूते बाहर छोड़ के आओ। है? जूते तो छोड़ ही आते हैं लोग। बोले तुमने जो पढ़ा है, जो सुना है, अपने दिमाग में भर रखा है, दुनिया भर का गुड़ गोबर गु, वो सब फेंक करके आओ, तब मेरी बात तुम सुनो। तो खैर मैं तो इतनी साधिकार बात नहीं कह सकता, वृंदावन का देश है, पर इतना तो अवश्य निवेदन करूंगा कि ये वृंदावन की जो महानुभावों के द्वारा बेबसी में निकली हुई जो रस की ये लहरियां हैं, उन्होंने जानबूझकर ग्रंथ की रचना के लिए नहीं कहा। ये तो ऐसे ही जैसे कि भर जाए ना तो छलक पड़ता है, ये रस की छलक है। इनको तो बहुत विशाल हृदय बना करके श्रवण करना चाहिए, जिनके भीतर भी लौकिकता है, भोगों की वासनाएं हैं, जिनके मन में विषय की अभिरुचियां हैं, और मैं उनमें सबसे पहले मैं ही हूं ऐसा मान करके बोल रहा हूं। हम लोग वस्तुतः इसके अधिकारी नहीं हैं, पर विवशता यह है कि इससे अतिरिक्त कुछ रुचता नहीं है? या तो यह रुचता है या इसकी पूर्व भूमिका में जो भागवत धर्म है वो रुचता है। लोग कहते हैं आप ये प्रार्थना क्यों करते हो, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को। मैंने कहा इन्हीं का कृपा प्रसाद है कि जिसने यहां तक इस देश तक पहुंचा दिया है, इनकी कृपा प्रसाद के बिना कोई नहीं पहुंच सकता है। साधन ताको समय नौ लक्षण तत्क्षण वेग विचारत जाहिल। यदि तुम नवधा से उपरत होते हो तो तुम इसका अधिकार नहीं पा सकोगे। जैसे किसी उत्तमोत्तम महल की रचना के लिए उसका फाउंडेशन जितना बढ़िया होगा, उसकी नींव जितनी बढ़िया होगी, उतने बड़ा उतने अधिक मंजिलों का भवन खड़ा किया जा सकता है। तो भागवत धर्म सर्वोपरिषी भागवत परम धर्म स्वच्छंद जाके उर आवे नहीं सोई अतिमति मंद। ये भागवत धर्म समस्त धर्मों का मूल है, और ये इतनी बड़ी देन है हमारे आचार्य महापुरुषों की, जितनी बड़ी देन किसी की नहीं है। इसमें सबका अधिकार दिया है, और सबका अधिकार जहां भगवान के दास्य में दिया है, शांत में दिया है, शक में दिया है, मधुर रति पर्यंत दिया है, वही अधिकार तो यहां तक आता है। साधन सकल भक्ति जात नो
तब निज वैभव प्रकृत आपनो भनो एक रसना कहा। सेवक जी महाराज ने कहा पहले नवधा साधन करे, तब वृंदावन का रस वैभव उसके भीतर प्रकट हो। तो भागवत धर्म सबके लिए है, ये गंगा का नीर है। जो जाए सो डुबकी लगाए, कोड़ी हो कबाड़ी हो कोई जाए, सबको स्वीकार करती है भगवती गंगा। तो यावत जितने भी संप्रदाय हैं भागवत धर्म के निरूपक प्रदाता, ये गंगा के जल की भांति है। उस पर ये ललिता सखी उपासना, ये हित सजनी की उपासना, ये निकुंज देश की भावना, नहीं नहीं गिरह श्रणोमी। अभी और चलते चलिए, देखिए क्या होता है। यत्पाद पंकज पराग, जो वर्णन आवेगा उसको बहुत मजबूत हृदय बना करके श्रवण करना होगा। और आज यहीं पर विश्राम दे देते हैं वार्ता को। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की जय। जय श्री